वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं साइंस के लेके आई हूँ क्वेश्चन वन लाइनर, और ये जो क्वेश्चन है वो हैं 50 क्वेश्चन। इससे पहले कि ये जो आपको 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में जो टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उसमें दे चुकी हूँ। अब आगे 50 क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो कौन से हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का यानी कि इंटेलिजेंसी और जो स्मार्टनेस का सेंटर क्या होता है, ब्रेन से पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो सेरिब्रम, ब्रेन का पार्ट है, वो होता है। अगला 52वां क्वेश्चन है, यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं साइकोफाइट्स। इन पौधों को साइकोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 के बाद 53वां। बहुत सारे क्वेश्चन है ये वन लाइनर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो मैं पहले भी जो MCQs लेके आई थी उनमें बता चुकी हूँ। ये जो है मध्य कान में होती है, इसे स्टेपीज कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर उसे कहते हैं, और वो जांग में होती है। ये क्वेश्चन भी MCQs में बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि जो हर किसी से ब्लड ले सकता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वो होता है AB। और सर्वदाता यानी कि जो सबको ब्लड दे सकता है वो ब्लड ग्रुप O होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होती है, रक्त की? तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है मनुष्य के शरीर के अंदर होता है। मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? 7.4। और ये बताइएगा कि एसिडिक है, बेसिक है, ये पहले भी पूछ चुकी हूँ। रक्त की जो मात्रा है, अगर शरीर का वजन देखा जाए मनुष्य का, तो जो रक्त की मात्रा है वो कितने प्रतिशत होगी? प्रतिशत में तो वो केवल 7% होगी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर रक्त की मात्रा पूछेगा तो लीटर में, और परसेंटेज में पूछेगा तो आप 7 बताइएगा। वैसे भी 5, 6, 7 इस सिक्वेंस में आप रट लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है? तो नीले का। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है और बाद में दिखने लगता है? क्योंकि जब वो कमरे में घुसता है तो रोशनी से कमरे में घुसता है तो उसकी उस समय जो आइरिस होती है वो सिकुड़ी हुई होती है। कोन सेल्स और रॉड सेल्स का काम होता है। अगर आँख का डिसेक्शन का किसी ने देखा होगा चित्र, तो कोन सेल और रॉड सेल्स का रोल होता है इसमें। तो आइरिस सिकुड़ी होती है इसलिए दिखता नहीं, जब आइरिस फैल जाती है तो आराम से दिखने लगता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है यहाँ पर? तो गलनांक की बात यहाँ पर की जा रही है। तो गलनांक यानी कि गल जाए, गलनांक यानी कि जो गलने में बहुत देर लगाए। तो ये इस तरह से कॉमन सी टंगस्टन। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो वो लिथियम होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पिछले क्वेश्चन मैं ला चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ इस क्वेश्चन को। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बताया था जब क्या होता है, मान लीजिए जल से बर्फ़ बना तो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है ना। और जब इसके बाद वो जल बनता है तो आयतन के क्षेत्र में क्या होता है कि उसका आयतन कम हो जाता है। ये चीज़ है। और क्या होता है, घनत्व भी यहाँ पर कम हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा जब किसी धातु को गर्म किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है, लाल रंग का अगर गुलाब है और उसे हरी रोशनी में दिखाएंगे, ये प्रैक्टिकल तो बच्चे अपने आप भी करते होंगे, तो क्या दिखाई देगा? गुलाब काला दिखाई देगा। डायनमो का कार्य क्या है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी MCQs में बता चुकी हुई। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टॉप 50 में ये है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं हड्डी और दांतों में जो रासायनिक। वायु क्या है? एक मिश्रण है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो आपको सभी को पता है कि सफ़ेद रंग जो होता है वो ऊष्मा का परावर्तक होता है। वो क्या करता है? ऊष्मा को अपने में अवशोषित नहीं करता, बाहर की ओर छोड़ देता, परावर्तित कर देता है, जिससे कि जो घर है वो गर्म नहीं लगता। एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की जो संख्या है
समान आयतन वाली गैसों में वो समान होती है। तो ये वाला किसने, ये एवोगैड्रो की जो परिकल्पना है उसके अनुसार है। ये 7th के क्वेश्चन है ये। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मीथेन है मुख्य अवयव। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं, तभी हम हल्का महसूस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और हिंदी में जो है इसे कहते हैं पक्षी विज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंत के जो अंग हैं, यानी कि जैसे पाचन अंग जितने भी हैं, उनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो उस स्टडी को हम कहते हैं स्प्लांक्नोलॉजी। ये इंग्लिश है इसकी। नींद ना आने के लिए जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, या जिस बीमारी का नाम दिया जाता है, तो इसे कहते हैं इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया। इसके बाद अगला है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारे कल्चर जो है पढ़ लीजिएगा। अगला है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन है। कैरोटीन ही है पीले होने का कारण। जो पत्तियां जैसे पीली हो जाती हैं, तो बताया था, उसको लेकर भी क्वेश्चन मैंने बताया था। मानव त्वचा का रंग जो है वो कौन से रंग से होता है? कौन सा वर्णक होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है? पिगमेंट। वर्णक माने पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर सांवला गोरा होता है? वो मेलानिन होता है। ठीक है, मेलानिन। अगला यहाँ पर प्रश्न है। अगला प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइजोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइजोसोम होता है जैसे सेल कभी ख़राब हो जाए तो आत्महत्या की थैली की सेल अपने आप को डैमेज कर लेती है, इस तरह से। लाइजोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम, कि वो डाइजेस्ट कर जाती है उसको। लाइजोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, या प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो वो जो होता है, यहाँ पर शाई ये वाला बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा संश्लेषण, ऐसे करके संश्लेषण जो है वो किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी। अगर प्रोटीन बन रहा है तो वो राइबोसोम की वजह से बनता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है कि जैसे आता वायु क्या है, ऐसी रुधिर क्या है? तो ये संयोजी ऊतक है, जिसे हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। अगला यहाँ पर प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अगला प्रश्न है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने, जो हमारी शरीर में मांसपेशियाँ और हड्डी आपस में जुड़ी रहती हैं, तो कौन से टिश्यू की वजह से जुड़ी रहती हैं? तो उस टिश्यू को कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। फाइब्रिनोजन जो है किसके द्वारा फाइब्रिन में बदलता है? जब हमारा कहीं पर हाथ कट जाता है या हाथ पैर में कहीं कट लग जाता है और ब्लड लगातार बहता रहता है, उस ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन का मतलब थोड़े थोड़े जैसे फाइबर जैसे धागे जैसे बन जाते हैं ऊपर की तरफ स्किन पे, और नीचे से जो ब्लड आ रहा होता है स्किन में से वो वहाँ रुक जाता है, मतलब ब्लड को क्लॉट कर देता है, जमा देता है, जिससे कि हमारा ब्लड ना बहे, हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। तो वो जो है ये थ्रोम्बिन है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मानव की कशेरुका यानी कि पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां अगर मुड़ जाएं, हड्डियां मुड़ जाएं, तो किसकी कमी से होती हैं? तो विटामिन डी की कमी से होती हैं। और हम लोग जो बुज़ुर्ग लोग, जैसे हम लोग जब बड़े हो जाते हैं बुज़ुर्ग, तो उनकी हड्डियाँ जो होती कैल्शियम के कारण होती हैं, और इसमें देखो विटामिन डी यहाँ दे रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की, है ना। जबड़े की हड्डी जो है बिल्कुल नहीं टूटती है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत, जो हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले रहते हैं, ये हाथी के कौन से दांत जो हैं इस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये जो कृंतक हैं, आपने पढ़े होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं हम लोगों के। तो जो इंसाइजर्स होते हैं, बिल्कुल फ्रंट वाले दांत हम लोगों के, जो हमारी काटने और चबाने के काम आते हैं सामने वाले, वो जो दूसरे नंबर के हैं, वो ये चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लॉकजा विकृति यानी कि लॉकजा वाली बीमारी कौन सी होती है? जिसमें जबड़ा बिल्कुल लॉक हो जाता है, तो वो टिटनेस की बीमारी में क्या होता है? शरीर नीला पड़ जाता है और जबड़ा बिल्कुल लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है। मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो 65 से 80%। इसके बाद डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की।
इसीलिए कहते हैं कि पानी में नमक डाल के पियो, नमक डाल के पियो। NaCl जो है वो नमक होता है। कुपोषण किसकी वजह से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। अगर बॉडी हमारी नहीं बन रही है, उसमें मांस नहीं आ रहा है, बिल्कुल पतली सूखी हुई बॉडी है, सूखा जैसी बीमारी है, तो प्रोटीन की कमी से। क्योंकि हमारी बॉडी जो है अगर मेंटेन रहती है तो प्रोटीन की वजह से रहती है। अगला है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी वजह से रुक जाता है। ठीक है। इसके बाद RNA का मुख्य कार्य क्या है? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रोटीन का बना प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो RNA का मुख्य कार्य है। इसके बाद मनुष्य में अगर बुढ़ापा आ रहा है, मनुष्य बूढ़ा हो रहा है, तो कौन सी ग्रंथि ऐसी है, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो लुप्त हो जाती है, जो ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर फैट आ जाता है। ठीक है, ये कारण होता है, फैट बढ़ जाता है। तो वो थाइमस जो ग्लैंड है उसके खत्म हो जाने से जो है मनुष्य बूढ़ा दिखने लगता है। लैक्रिमल जो ग्लैंड्स हैं उनसे क्या निकलता है? तो आंसू निकलते हैं, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड जो है हमारी जो आँख होती है इसकी ऊपर वाली पलक में यहाँ पर होती हैं, तो इनकी वजह से हर समय लिक्विड जैसा निकलता रहता है, जिससे हमारी आँख जो है हर समय गीली गीली रहती, सूखी नहीं होती है। ठीक है, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं आँखों के ऊपरी पार्ट में पाई जाती हैं। तो ये पूरे मैंने आपको 50 क्वेश्चन आज बताए। अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।